वेलकम टू मोरिया क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं छोटी सी फैमिली मोरिया क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज से हम बड़ा गुजरात बोर्ड में जो फर्स्ट एग्जाम होने वाली है अभी, ठीक है बड़ा, वो फर्स्ट एग्जाम की तैयारी हम लोग चालू करने वाले हैं। तो आज से बड़ा हम बच्चों सभी के सभी मैथ के अंदर जो गणित बेसिक लिया जिन बच्चों ने बड़ा, ठीक है, जो बच्चे बेसिक की तैयारी कर रहे हैं प्रथम परीक्षा की, आज हम प्रथम परीक्षा के प्रश्न पत्र नंबर 1 करने वाले हैं सॉल्यूशन, ठीक है। और पूरा डिटेल में समझाऊंगा, एक एक क्वेश्चन को समझाऊंगा बड़ा, जिससे आपके सारे के सारे डाउट्स क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। और मेरा एक वीडियो देखोगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूं, मेरा एक वीडियो देखोगे ना, आपके हर एक सवालों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये मैं वादा कर रहा हूँ, ठीक है। बस मेरा एक ही मानना है कि आप लोग जो भी चीजों की स्टडी कर रहे हो बड़ा, दिल से किया करो, मन से मेहनत किया करो, ठीक है ना। माँ बाप का सपना पूरा करना है और आप लोगों को यही 4 से 5 महीना बाकी है बस बच्चों। अच्छे से तैयारी करो, ठीक है ना बड़ा। और अगर अच्छे से दिल से पढ़ाई करोगे ना, आपका सपना जरूर पूरा होगा। मैं आपके साथ खड़ा हूँ हमेशा, जब भी आपको जरूरत हो मेरी, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। बस मुझे एक ही चीज चाहिए गिफ्ट में, वो है आपकी पढ़ाई। आप जितना बढ़िया तरीके से स्टडी करोगे, उतना ज्यादा मुझे क्या मिलेगा, खुशी मिलेगा। तो सभी बच्चे तैयार हो ना मेहनत करने के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज की क्लास हम लोग क्या करते हैं, बढ़िया तरीके से क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और हर एक चीजों का रीजन भी मैं बताऊंगा, हर एक चीजों के बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा भी, ठीक है। तो सारे बच्चे क्या रहेंगे, रेडी करेंगे। चलिए, ये क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर हम करेंगे विभाग ए। पहले हम चारों चार पेपर का, ये जितने भी पेपर दिए बड़ा, उतने पेपर का पहले हम विभाग ए करेंगे, फिर विभाग बी करेंगे, फिर विभाग सी करेंगे, फिर विभाग डी करेंगे। मतलब मैं लगभग सारी चीजों का सॉल्यूशन कराऊंगा। और दूसरा, आप लोग जो भी चीजों का कमेंट करोगे, मैं उस टॉपिक पे जरूर वीडियो बनाऊंगा। आप एक बार पूछ के तो देखो, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। चलिए, क्या लिखा हुआ है? निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक नंबर 1 से 24, यानी एमसीक्यू आपके 24 नंबर का आने वाला है। कितने मार्क का आने वाला है? 24 मार्क का आने वाला है। तो बड़ा मैथ्स के अंदर 24 में से 24 मार्क्स आपके आने ही चाहिए। कैसे नहीं आएगा? मैं इतना बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी कराऊंगा, आपके डेफिनेटली आएंगे बड़ा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है बड़ा, यहाँ विधान सत्य है कि असत्य है, उसे सॉल्व करना है। तो पहले तो प्रश्न क्रमांक 1 से 4 में आपको लिखा है प्रत्येक के 1 मार्क्स से, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या लिखा है बड़ा, 17 और 23 का मासा बताइए। क्या बोला है? 17 और 23 का मासा एक होता है, सही कि गलत बताने लगा। देखो बड़ा, पहले निकालते कैसे, पहले वो देख लूंगा। सबसे पहले हमें निकालना बड़ा 17 का एलसीएम। बड़ा 17 का एलसीएम तो क्या होता है, 17 ही होता है। 17 एक कम 17, 17 का जो एलसीएम पड़ेगा बड़ा, वो पड़ेगा 17 एक कम 17। और 23 का क्या होगा बड़ा, 23 का होगा 23 एक कम 23। 23 का पड़ेगा हमारा 23 एक कम 23। तो उत्तर कितना आएगा, 0, ठीक है बड़ा। अब यहाँ पर मासा निकालना है। क्या निकालना है? मासा। बड़ा मासा का मतलब क्या होता है, जो चीज दोनों में सेम है। सेम संख्या कौन सी आ रही है इन दोनों में, इन दोनों में सेम संख्या कौन सी रिपीट हो रही है? तो सर एक जो है इसमें भी है और एक इसमें भी है, तो दोनों में एक आ रहा है। तो इसका मतलब मासा क्या होगा इसमें, मासा इसका होगा 1, यानी इसका उत्तर आएगा बड़ा 1 आएगा। तो बड़ा यहाँ पर 17 और 23, 17 और 23 का मासा कितना, 1। तो यानी इसका भी उत्तर 1 आ रहा है, इसका भी उत्तर 1 आ रहा है। मतलब यह विधान क्या है बड़ा, सही है। तो पहले वाले का उत्तर क्या आएगा, सत्य। बोलो बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस आपका। चलिए, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा बेटा, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है कि 9 जो है वो अपरिमेय संख्या है, समझाइए। पहले यहाँ पर पहले ये पता करो अंडर रूट 9। बेटा पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, अंडर रूट जो 9 है बेटा, पहले मुझे ये बताओ अंडर रूट 9 किसका वर्ग है बेटा? तो ये 3 का वर्ग है। इसका वर्ग है 3, और 3 जो है बेटा, ये तो परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है बेटा, परिमेय। परिमेय संख्या, तो याद रखना यहाँ उत्तर क्या आएगा बेटा, अपरिमेय नहीं, परिमेय संख्या। यहाँ विधान क्या होगा, असत्य यानी गलत। क्लियर बेटा। अब बड़ा अच्छा, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है बेटा, जैसे कि पाई जो है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अंडर रूट में 5, यानी जिसका रूट ना निकले वो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या। जैसे रूट में 3, रूट में 7, रूट में 11, ये सारी हमारी कौन सी संख्या है बेटा, अपरिमेय संख्या कहलाती है। आई होप, आशा करता हूं आपको ये चीजें क्लियर हो गया होगा। चलिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, उसी में हम लोग समझ लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है कि बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर 2x-3 का शून्यक 2/3 है, सही की गलत। तो उसे हमें क्या करना है बेटा, पता करना है। तो बेटा सबसे पहले शून्यक निकालने के लिए बोलेंगे, तो शून्यक कैसे निकालते हैं पहले समझ लीजिएगा। देखिए बेटा, जैसे यहाँ पर लिखा है पी ऑफ एक्स बराबर 2x-3, शून्य निकालना है तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा शून्य। ये माइनस का 3 बड़ा बराबर कुछ सा जाएगा तो प्लस का, तो 2x बराबर 3, इधर गुणाकार में इधर आएगा भागाकार में, x बराबर क्या आएगा 3/2। तो यानी x की वैल्यू कितना आ रहा है 3/2, यानी आपका शून्य भी कितना आ रहा है 3/2 आ रहा है। मतलब ये विधान क्या है बड़ा, सही। तो यहाँ पर उत्तर आएगा सत्य। ठीक है बड़ा, क्लियर बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते बड़ा, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ बड़ा, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि माध्य का सबसे अधिक बार उपयोग में ली जाने वाला केंद्र स्थिति के माप है। हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है, केंद्रीय स्थिति के माप में सबसे अधिक बार अगर किसी चीज का उपयोग में लिया जाता है तो वो है माध्य। तो यहाँ विधान क्या आएगा बाबू, सत्य। इसे याद रखना, क्योंकि बड़ा याद रखना यहाँ पर जो चारों चार क्वेश्चन पूछे गए ये बोर्ड में भी पूछा गया क्वेश्चन है, और ये चारों चार क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका उत्तर आएगा सत्य। क्या आएगा, सत्य। बोलो आई होप, आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीजें मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एक एक कॉन्सेप्ट बेटा मैं आप लोगों का क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, अगर फिर भी अगर कोई डाउट है बेटा तो मुझसे पूछते रहना बेटा। ठीक है, क्लियर है। ये मैंने पहला क्वेश्चन भी करा दिया बेटा, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया। अगर एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है बेटा तो उसको प्लीज मुझसे जरूर कांटेक्ट करिएगा बेटा। ठीक है, अगर ये चारों चार क्वेश्चन समझ में आ गए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, पक्का। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बेटा वीडियो को लाइक करिए अभी इसी वक्त। ठीक है, क्लियर बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा बेटा, योग्य विकल्प पसंद करके रिक्त स्थानों की क्या करो, पूर्ति करो बेटा। तो अब हम करेंगे एमसीक्यू सोल्व। ठीक है, जो 5 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन दिए हुए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, 5वां, तो 4 क्रमिक धन पूर्णांकों का गुणनफल से विभाज्य है। तो क्या इसका मतलब क्या होगा, 4 क्रमिक धन पूर्णांक, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि कैसे सोल्व करेंगे, तो 1/2/3/4, मतलब 4 ऐसी संख्या लो जो क्रम में हो, जो लगातार क्रम में चलता हो। जैसे 1 2 3 4, जैसे ये क्या, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये क्या है क्रम में है, तो क्रम मतलब क्रमिक हो गया। ऐसे 4 संख्या लेना तो 4 4 ले लिया। अब इन्हें क्या करना है, गुणनफल। गुणनफल तो बताओ इसका गुणनफल कितना होगा बेटा, तो इसका गुणनफल होगा बेटा तो 1 दुआई 2, 2 तिहाई 6, 6 चौक 24। तो देखो 24 ऑप्शन में दिया बेटा, और अगर दिया है तो वही आपका क्या होगा, इसका आंसर आएगा। तो बेटा इसका आंसर आएगा 24। बोलो बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का बेटा, छठा क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, एक बार ध्यान से समझ बेटा। क्या लिखा है, पी ऑफ एक्स बराबर 2x + 7 बराबर, इसका ग्राफ कैसा होगा। याद रखना, एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, इसमें नियम याद रखने का। नियम याद रखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर रेखिक बहुपद है, रेखिक बहुपद है तो उसका ग्राफ जो होगा बड़ा, ग्राफ आएगा रेखा। ठीक है, और मान लो बड़ा इसके अंदर अगर द्विघात द्विघात
बहुपद होगा तो उसका ग्राफ होगा बड़ा, उसका ग्राफ होगा बड़ा परवलय। क्या होगा बड़ा? परवलय। क्या होगा? परवलय। ठीक है बड़ा, ये चीज ही याद रखना बड़ा। ठीक है, पर बड़ा द्विघात बहुपदी में एक चीज याद रखना, अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हो, यहाँ पर देखो बड़ा, अगर उत्तर प्लस में होगा तो आपको बोलना है ऊपर की ओर खुला परवलय। क्या बोलोगे? ऊपर की ओर खुला परवलय। और अगर उत्तर माइनस में होगा तो आपको बोलना है नीचे की ओर खुला परवलय। ठीक है बेटा। और रेखिक बेटा, रेखिक का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई भी घात ना हो, जैसे कि ax प्लस बी, अगर इस फॉर्म में लिखा हो बेटा, समझ जाना वो उसका ग्राफ कैसा आएगा? रेखा आएगा। जैसे आप देख सकते हो इस स्वरूप में ये चीजें लिखा गया होगा, है ना? तो इसका मतलब इसका उत्तर क्या आएगा बेटा? इसका ग्राफ कैसे आएगा? रेखा आएगा। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो बेटा। देखो बेटा, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहा हूँ जिससे आपको पता चले, हर एक चीजों का मतलब पता चले बेटा। ठीक है बेटा। जैसे ऊपर की ओर खुला परवलय कब आएगा? जब इस तरीके से लिखा होगा तो। और नीचे की तरफ खुला परवलय कब आएगा? जब इस तरीके का लिखा होगा तो। ठीक है, क्लियर हो बेटा। आइयो आशा करता हूँ बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अगर फिर भी कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन रह जाए बेटा तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और मैं आप लोग को सारी चीजें समझा सकता हूँ बेटा। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते बेटा, हम लोग नेक्स्ट चीज बताने जा रहे बेटा, ध्यान से समझिएगा बेटा। तो आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैं एक एक चीजों के बारे में डिटेल में समझाऊंगा और एक एक चीजों के बारे में समझाऊंगा, बताऊंगा बेटा। ठीक है बेटा। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन रहे बेटा तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम करने जा रहे हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे बेटा हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सोल्व करेंगे 7। क्वेश्चन 7 क्या लिखा है? समीकरण युग x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 माइनस 3x 6y बराबर प्लस 1 बराबर 0। तो बेटा ये सोल्व करने से बेटा आपको थोड़ा सा नियम पता होना चाहिए। वो नियम समझाने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए बेटा, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा। चलिए अगर मान लो बेटा यहाँ पर ऐसा लिखा हो बेटा x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 और यहाँ पर -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0। और बड़ा इसका एक सूत्र होता है बड़ा, मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया था तो कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। क्या था? ax प्लस by प्लस c बराबर क्या आएगा? 0। इधर यानी a1, ये b1, ये c1, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या आएगा? 0। यानी a1 आपकी वैल्यू क्या होगा? a1 b1 c1, यहाँ पर a2 b2 और c, यहाँ पर क्या आएगा? c। तुमने देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, a1 की वैल्यू कितना दिया? यहाँ पर कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक, b1 की वैल्यू कितना दिया है? 2, c1 की वैल्यू कितना दिया है? 5। यहाँ पर a2 की वैल्यू कितना दिया? माइनस का 3, और b2 की वैल्यू कितना दिया? माइनस का 6, c1 की वैल्यू कितना दिया? 1। ठीक है, उसके बाद देखिए करके सोल्व करने देखो a1 अपोन में a2, तो a1 दिया 1 और a2 दिया माइनस का 3। दूसरा b1 अपोन में b2, तो मतलब 2 बटे माइनस का 6, तो कट करेंगे 2 1 कम 2, 2 3 6, माइनस है तो माइनस, और c1 अपोन में c2, यानी 5 बटे में 1। अगर ध्यान दीजिए बड़ा, ध्यान से देखो बड़ा, तो यहाँ पर 2 का उत्तर सेम आ रहा है और तीसरे का उत्तर सेम नहीं आ रहा है। मतलब ये वाला उत्तर और ये वाला उत्तर सेम आ रहा है, बट ये वाला उत्तर सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये होगा बड़ा कि a1 अपोन में a2 बराबर b1 अपोन में b2 हो रहा है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 अपोन में c2। मतलब ये वाला जो पार्ट है बड़ा, मतलब ये दोनों तो सेम है बट ये वाला सेम नहीं है। तो बड़ा अगर ऐसा कंडीशन आता है तो बताओ मुझे, एक हल आएगा, सिर्फ 2 आएगा, आप परमिट रूप से नहीं हल आएगा कि कोई भी हल नहीं आएगा?
तो आप लोग मुझे बताओ बेटा, जल्दी मुझे बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ क्या आएगा। तो बेटा अगर ऐसा कंडीशन बेटा, किताब के अंदर एक आपको टेबल दिया होगा, चैप्टर 3 के अंदर निकालोगे बेटा, उसमें एक टेबल दिया हुआ इस तरीके का, इस तरीके के सारे नियम लिखे, उसके सामने लिखा होगा, इस तरीके के नियम के सामने क्या लिखा होगा, इसका क्या आएगा आंसर, इसका क्या हाल होगा। तो इसका उत्तर आएगा, इसका उत्तर आएगा कोई हल नहीं है। ठीक है बेटा, तो आप लोग इसका मतलब इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। बड़ा याद रखना, मैंने आप सबको चैप्टर नंबर जब 3 चलाया तो उसके अंदर मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर था कि मैंने आपसे कहा था कि इस टाइप के एक सवाल एग्जाम में आएगा 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 आएगा, कंफर्म आएगा बच्चों। तो सो प्लीज अच्छे से तैयारी कर लेना बड़ा, ये वाले नियम में से एक सवाल तो आएगा आएगा आएगा। ठीक है, तो किताब में ऐसा टेबल बनाया होगा, उसके सामने बड़ा इसका उत्तर लिखा होगा ऐसा, इसका कोई भी हल नहीं है। बोलो बेटा क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन हो तो सो प्लीज अभी से पूछ लो बेटा, सारी चीजें क्लियर हम कर देंगे। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, एक बार पढ़ लेते हैं। 8वां क्वेश्चन, बिंदु पी एक्स और वाई का मूल बिंदु की दूरी कितना है बेटा। तो याद रखना, जब भी बेटा आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछे, हमेशा याद रखना इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 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 100% आएगा। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, इस टाइप का एक क्वेश्चन 100% आएगा, ये लिख के लाओगा, वेरी 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 मोस्ट टाइम। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं इस टाइप का क्वेश्चन आएगा बड़ा, जब भी यहाँ पर पी एक्स वाई लिखा हो बड़ा, ठीक है, और उसकी दूरी पूछे बड़ा, मूल बिंदु की दूरी, तो याद रखना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सॉल्यूशन भी होता है बट सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सीधा याद रखो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा बड़ा, ये आएगा। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मान लो वैल्यू चेंज करता है तो वैल्यू कैसे चेंज करेगा बड़ा, ध्यान दीजिए बड़ा, तो वैल्यू कैसे चेंज करेगा वो भी बता दे रहा हूँ। यहाँ एक्स वाई की जगह पे लिख लेगा ए और बी कर देगा, अगर ए और बी लिखता है बेटा तो कोई दिक्कत नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर मान लो जेड एक्स लिखता है तो जेड स्क्वायर प्लस वाई, मतलब जो भी नाम चेंज करे बड़ा वो यहाँ पर क्या लगाने का, ऐसे ही मतलब इसी तरीके के उत्तर आएगा, ये गारंटी बड़ा। यानी ये दिया हो तो आपका उत्तर ऐसा ही आएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। सॉल्यूशन कराने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए बड़ा मैं सॉल्यूशन नहीं कर, बाकी सॉल्यूशन करा सकते इसका, बट मैं नहीं करा, मैं चाहता हूँ बड़ा ये बच्चे खुद ही समझ लूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आएंगे। आगे बढ़ा, एक और क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए बड़ा। यहाँ पर क्या लिखा बड़ा, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है, बिना लीप वर्ष के 53 मंगलवार आने की प्रायिकता। देखो प्रायिकता का हिंदी थोड़ा सा गलत लिखा है, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा है, बिना मतलब बिना लीप वर्ष में 53 मंगलवार आने की प्रायिकता क्या होगी बेटा। देखो यार सबसे पहले बेटा यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ आपका, समझ लो बेटा। यहाँ पर 9 नंबर का क्वेश्चन बेटा क्या लिखा है, तो बेटा आपको पता होना चाहिए, एक बिना सादा, यानी सादा वर्ष में कितना दिन होता है बेटा, तो 365 दिन होता है। और एक साल में कितने सप्ताह होते हैं बेटा, 52 सप्ताह होते हैं। और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो जब गुणा करेंगे कितना आएगा, 364 आएगा। तो आपको करना क्या है, कुछ करना नहीं बेटा, ये जो 7 है बेटा, तो 7 तो बट्टे में लिखना ही लिखना है। अब आपको दूसरा कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमेशा क्या करने का, 365 में से 364 माइनस कर दूंगा, माइनस करो बेटा, कितना आएगा, माइनस करो जल्दी, कितना आएगा भाई, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1, कितना आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 1/7। इसका उत्तर कितना आएगा बेटा, 1/7 आएगा। ये इस तरीके से बेटा क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। आई होप, आशा करता हूँ बेटा आप लोगों को यहाँ पर क्या बोला है, बिना लीप वर्ष, और अगर बिना लीप वर्ष बोले तो 1/7 आएगा, और अगर मान लो लीप वर्ष बोले तो 2/7 लिखना है इसका उत्तर। ठीक है बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। फिर से बेटा, अगर बिना लीप वर्ष बोला है तो उत्तर 1/7 आएगा, और अगर लीप वर्ष बोला है तो उत्तर कितना आएगा बेटा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई साहब, उत्तर कितना आएगा, जल्दी बोलो। अगर फिर से बोलो, बिना लीप वर्ष बोले तो 1/7, लीप वर्ष बोले तो 2/7 आएगा, इतना आपको याद रखना है। आई होप, आशा करता हूँ बेटा आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं बेटा। यहाँ पर 10वां क्या लिखा है बेटा, पी ऑफ
पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार बराबर कितना होता है। एक चीज याद रखना, ये सूत्र है बड़ा चैप्टर नंबर 14 के लिए एक सूत्र है बड़ा। सूत्र भी मैं 14 चैप्टर जब पढ़ाया था बड़ा, तो उसमें भी आप लोगों को समझाया था कि पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार बराबर हमेशा उसका उत्तर कितना आएगा, एक आता है बड़ा। कितना आता है, एक आता है। तो इसको याद रखना है। आई होप, आशा करता हूँ आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो या कोई कंफ्यूजन हो या कोई चीज नहीं समझ में आया हो तो आप लोग बिंदास मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर फिर भी बड़ा कोई डाउट रह जाता है, कोई चीज नहीं समझ में आती तो आपको पूछते रहना है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, यहां पर लिखा है निम्न विधान सत्य बने इस प्रकार से कोश दिए गए हैं, विकल्पों में से एक विकल्प चुनकर उत्तर देना है बड़ा। प्रश्न क्रमांक 11 से 16। ठीक है बड़ा, 11वें नंबर पे क्वेश्चन क्या लिखा है बड़ा, बिंदु 5 और -3 का एक्स अक्ष की लंबी दूरी क्या है। बड़ा अगर सवाल में लिखा हो बड़ा एक्स अक्ष की लंबी दूरी निकालना बड़ा, तो इसका एक सूत्र होता है, याद रखना बड़ा, सूत्र याद रखना बड़ा। इसका एक सूत्र होता है एक्स से लंब दूरी क्या है बड़ा, तो मानांक y अक्ष। मतलब अगर आपको बोले बड़ा, याद रखना मानांक का मतलब क्या होता है, ये जो मानांक है बड़ा, इसके अंदर अगर कोई भी संख्या लिखी जाती है माइनस में तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, प्लस में हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना बड़ा। ठीक है, तो एक्स अक्ष का बोले तो y लिखने का बड़ा, और y अक्ष का बोले तो इसके अंदर x लिखना, बस इतना याद रखना। x बोले तो y लिखना, और अगर y बोले तो x लिख देना। अब यहाँ पर देखो, ये पहली वाली जो वैल्यू बड़ा वो x है और दूसरी वाली वैल्यू क्या है, y। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, y लिखेंगे। तो y कितना दिया है, -3। तो यहाँ पर इसका उत्तर आएगा -3। तो जब मानांक से बाहर निकलेगा तो ये आंसर क्या होगा, हमेशा प्लस में हो जाएगा। हमेशा किस में आएगा, प्लस में। अगर उत्तर 3 दिया है तो बड़ा सही है, नहीं तो गलत। हाँ सर, ऑप्शन में दिया है 3, तो यही क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर बड़ा। आगे 12वां क्वेश्चन बड़ा, 12वां क्वेश्चन में बड़ा आपको इस टाइप का एक सूत्र में 13वां चैप्टर में बताया था। उसके अंदर मैंने बोला था यूआई का सूत्र क्या होता है बड़ा, तो यूआई का सूत्र मैंने आप लोगों को याद करवाया था। ये रहा बड़ा, क्या था, xi माइनस a बटे में h। यही सूत्र याद करवाया था बच्चा पार्टी। बस इसे अच्छे से क्या करना है बाबू, याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, याद रखोगे ना। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर क्या लिखा है, 13वां। माध्य आपको दिया है 24, बहुलक आपको दिया है 12, माध्यक निकालना। यानी माध्य का मतलब होता है x बार, बहुलक का मतलब होता है z, और माध्यक का मतलब होता है m। तो इसका एक सूत्र होता है बड़ा, सूत्र याद रखो बड़ा, z बराबर 3m माइनस 2x बार। ये इसका एक सूत्र होता है। ये सूत्र से बड़ा हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। चलिए x बार का आंसर कितना दिया है, 24। तो z बराबर हमें देखो बड़ा, यहां पर देखो z की वैल्यू दिया, z की वैल्यू कितना दिया है, 12 बराबर 3m हमको निकालना है। 2x बार कितना दिया है, 24। चलिए फिर 12 का 12 बराबर 3m माइनस 24 गुना कितना होगा, तो 24 गुना होता है 48। कितना होता है, 48। अब यहाँ पर देखो, ये 48 माइनस का बराबर कुछ सट जाएगा तो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। तो यानी 12 प्लस 48 बराबर 3m। तो 48 में अगर 12 जोड़ेंगे कितना होगा, 60। 60 बराबर 3m। ये गुणाकार में इधर आएगा भाई, भागाकार में 60 भागे 3 बराबर m। तो 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा बड़ा, तो यहाँ पर आएगा m बराबर 20। m की वैल्यू कितना आ गया, 20। देखो ऑप्शन में दिया है, हाँ सर दिया है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 20 आएगा। आई होप, आशा करता हूँ बड़ा आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया बड़ा। चलिए अब बड़ा यहाँ पर 14वां क्वेश्चन देखो। 14 जिस तरीके से आपने 13वां क्वेश्चन किया ना, सेम टू सेम वैसे ही आपको क्या करना है, 14वां क्वेश्चन भी करना है।
क्लियर बेटा, यही सूत्र लगाना है बेटा। देखो सूत्र भी आपको यही लगाना है बेटा, ठीक है बेटा, और नहीं सूत्र यही लगाना है बेटा। और एक टेक्निक और बता दो, एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक ध्यान रखना। जब भी बड़ा सवाल में m की वैल्यू 25 और z की वैल्यू 25 दिया हो, इन्हें अगर दोनों का उत्तर सेम सेम दिया हो, याद रखना तीसरे का उत्तर भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। अगर यहाँ पर 25 है यहाँ पर 25, ये भी 25 ही होगा। ये ट्रिक है बड़ा, आपको नहीं विश्वास बड़ा तो ये सूत्र लगा करके आप लोग करके देख लेना, आपको खुद ही पता चल जाएगा आपका आंसर आता है कि नहीं आता है। यानी x बार का आंसर कितना आएगा बड़ा, 25 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बड़ा 25, ठीक है। देखो बिना सॉल्व किए हमने कर दिया बड़ा, क्लियर बड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की होगा। यहां पर देखो नेक्स्ट क्या है, 15वां बड़ा क्या लिखा है बड़ा, लीप वर्ष में 53 बुधवार है, उसकी संभावना बता। अभी मैंने बताया लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं बाबू, तो लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन, ठीक है। और बड़ा एक सप्ताह, एक साल में कितने सप्ताह होते हैं बड़ा, 52 सप्ताह होते हैं। और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। कितना दिन हुआ, 364 दिन हुआ। तो बड़ा हमने बताया था 7 को 7 लिख दें बड़ा। अब 366 में से 364 माइनस करेंगे, कितना आएगा बड़ा, 2 आएगा। तो इसका उत्तर कितना है बड़ा, 2। ये 2/7 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो बड़ा देखो मैंने इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। और बिना लीप वर्ष आए तो 1/7 और लीप वर्ष आए तो 2/7। आई होप आशा करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और सारी चीजें समझ में आ भी रही होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, 16वां बड़ा। 16वां क्या लिखा बड़ा, यहाँ पर पढ़ लेते एक बार। गणित की परीक्षा में 100 में से 100 अंक आए, उसकी प्रायिकता क्या होगा। जब भी सवाल में बड़ा इस टाइप के सवाल भी मैंने आप लोगों को बहुत बार सिखाया है बड़ा। 100 में से 100 अंक आए उसकी संभावना क्या होगी, तो याद रखना 100 में से 100 आए तो 1/101 आएगा। कैसे, क्योंकि किसी अगर मान लो 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, मान लो किसी के 0 भी तो आते हैं, तो क्या 0 को काउंट नहीं करोगे, हम खाली 1 से करना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मान लो 0 आ जाएगा, उसको कौन गिनेगा, गिनना पड़ेगा ना, यानी 1 बढ़ जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा बड़ा, 1/101। यानी इसका राइट आंसर कितना आएगा बड़ा, 1/101, 1/101 आएगा बड़ा, यानी 1/101। और अगर मान लो पूछे 50 में से 50 आए तो क्या करो बड़ा, तो 50/1/51। अगर 60 में से 60 बोले तो 1/61। बस इस तरीके से बेटा मैं आपको देखो एक क्वेश्चन के साथ में 4 से 5 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ। तो आप लोगों के इसी तरीके से प्रैक्टिस भी होना चाहिए बेटा। आप लोग ना रट्टा मत मारो, तुम कॉन्सेप्ट सीखो। कॉन्सेप्ट सर किस तरीके से कर रहे हैं और उसका दूसरा तरीका आएगा तो कैसे करेंगे, और क्वेश्चन चेंज करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, तो सर उसी तरीके से आपको सॉल्व करा रहे हैं। तो उसी तरीके से आप लोगों को भी क्या करना है, प्रैक्टिस करना है बेटा। और अगर ना समझ में ना तो एक वीडियो को 2 से 3 बार देखो, 2 से 3 बार देखो, और डेफिनेटली कह रहा हूं आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन रह जाए तो सो प्लीज आप लोगों को कमेंट करना है, मैं आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा बेटा, ठीक है। आगे बढ़े बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा। 17वां क्वेश्चन क्या लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, एक वाक्य में उत्तर लिखो और शब्दों में एक अंक में उत्तर दीजिए बेटा। 17 से 20 क्या लिखा है, समांतर श्रेणी में nवां पद यानी an ज्ञात करने का सूत्र। लो बड़ा, अब बड़ा मैं बोलता था ना सूत्र, देखो an का सूत्र पूछ लिया बड़ा, ये तो सूत्र बड़ा आप लोगों को आना चाहिए। an बराबर a प्लस an-1d। ये देखो हो गया, बस एक नंबर हमारे मिल गए। खाली सूत्र भी अगर आप याद करके जाते हो ना तो भी बड़ा आप लोगों के अच्छे मार्क्स आने के चांसेस है, लेकिन तैयारी करोगे तो होगा ना भाई। बिना तैयारी का कोई भी चीज नहीं आता है बेटा, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है, और बिना मेहनत की कोई भी चीजें नहीं मिलती है। आप बोल दो कि भाई मुझे बिना मेहनत से सारी चीजें मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वही सारी चीजें बेटा मिलती है, ठीक है। मेहनत कर, देखो बेटा मेहनत करने से सब चीजें मिल जाती हैं। आप एक बार मेहनत तो करो, और आपको सारी चीजें ना मिले तो फिर बोलिए मुझे, एक बार ट्राई तो करो, कोशिश करने में क्या ही ज्यादा बड़ा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो 18वें नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है बड़ा, z-m बराबर 2.5, x बराबर 20, z की कीमत निकालना है। कैसे निकालना है पहले यहाँ पर देखो समझ बड़ा, z-m बराबर 2.5 और x बार बराबर क्या आएगा 20। आपको z की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालना है,
सबसे पहले जेड को बाहर निकाल दूंगा, जेड को बाहर निकाल दिया तो यहाँ पर आएगा बेटा, यहाँ सॉरी यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा, जेड निकालना है बेटा। एम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे बेटा हम, तो एम बराबर, तो यहाँ पर जेड माइनस 2.5 कर दिया, तो ये जो एम की वैल्यू आई बेटा वो कितना आ गया, जेड माइनस 2.5 हो गया। अब क्या करना है बेटा, आपको जेड का एक्स लिखना है, जेड बराबर 3m माइनस 2x बार होता है, ठीक है। तो जेड बराबर 3 का 3, एम की जगह पे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे बेटा, तो जेड माइनस 2.5 माइनस 2, एक्स बार की कीमत कितना दिया है 20, फिर जेड का जेड, और बड़ा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, यानी कि 3z माइनस और 3 का मल्टीप्लाई फिर इसके साथ करो बड़ा। तो यहाँ पर अगर 2.5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे तो यहाँ पर आएगा 7.5 आएगा, ठीक है बेटा। माइनस 20 दूनी कितना होगा, 40 होगा। क्लियर यहाँ तक। आगे क्या बढ़ते बेटा, आगे देखो क्या लिखा बेटा, जेड बराबर 3z, अब बड़ा ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस करो कितना होगा, 47.5 होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लस का है बेटा ये बराबर किस साइड जाएगा, तो माइनस होगा, तो जेड माइनस 3z बराबर माइनस 47 माइनस 0.5, तो बड़ा इसमें एक जेड में से 3z माइनस करेंगे तो माइनस का 2z आएगा, बराबर 47.5, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बड़ा, ठीक है। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है बेटा, आपको भाग देना है बेटा, यानी कि यहाँ पर जेड बराबर 47.5 भागे 2, तो बड़ा जब भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 23 पॉइंट कितना आएगा, 75, कितना आएगा 23.75 क्या होगा, इसका राइट आंसर आएगा। तो आई होप, आशा करता हूँ बड़ा आपको ये टॉपिक क्या होगा, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। बस एक बार दो बार आपको क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा, यानी इसका उत्तर आएगा बड़ा 23.75, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते बड़ा 19वां में क्या लिखा बड़ा, सिग्मा एफ आई एक्स आई 75 दिया, सिग्मा एफ आई कितना दिया 12, तो आपको एक्स बार निकालना है। चल बड़ा 19वां क्वेश्चन कैसे सोल्व करने बड़ा, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी माहिती के लिए सिग्मा एफ आई एक्स आई 75 दिया, सिग्मा एफ आई बराबर 12 दिया, तो एक्स बार आपको क्या करना है, निकालना है बेटा। तो कैसे निकालोगे, ध्यान दीजिएगा। तो देखो बेटा, एक्स बार का सूत्र क्या है बेटा, यहाँ पर दिया देखो, सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई, यही लिखना है बेटा। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई जो दिया है वही लिख देने के बाद, कितना है 75 भागे 12, तो बड़ा 75 में क्या करोगे, 12 का भाग दो, तो कितना आएगा 6.25, इसका राइट आंसर कितना आएगा 6.25 आएगा। क्लियर बड़ा, आई होप, आशा करता हूँ बड़ा आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है, ठीक है। आगे मिलते बड़ा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बड़ा ध्यान से बढ़ते हैं। अब 20वां क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है बड़ा, तो 20वां क्वेश्चन सोल्व करने क्या लिखा है, पी ऑफ ए बार बराबर 0.65, तो पी ए कैसे निकालना है, तो पहले तो बड़ा आपको यहाँ पर क्या दिया है, पी ए बार दिया है, कितना 0.65 दिया है, और पी ए अगर आपको निकालना है बड़ा, तो इसका एक सूत्र मैंने आप लोगों को बताया था बड़ा, क्या सूत्र बताया था, भूल जाते हो ना बार बार, ठीक है। तो पी ए प्लस पी ए बार बराबर कितना होगा, 1 होता है, तो पी ए की वैल्यू आपको निकालना है, प्लस पी ए बार आपको दिया है 0.65 बराबर 1, ये प्लस का है बराबर कुछ साइड जाएगा तो माइनस का, तो पी ऑफ ए बार बराबर 1 में से 0.65 माइनस करेंगे, तो बड़ा 1 में से अगर 0.65 माइनस करोगे तो यहाँ पर उत्तर कितना आएगा, 0.35 आएगा, 0 पॉइंट कितना आएगा 0.35, इसका क्या होगा राइट आंसर, 0 पॉइंट कितना आएगा भाई साहब, 0.35 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से बड़ा ये चीजें सॉल्व करते रहना। आई होप, आशा करता हूँ आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, बढ़िया तरीके से मेहनत करोगे तो सारी चीजें क्लियर होगी।
आप क्या लिखा है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, नेक्स्ट बोल रहा है कि जोड़े मिलाइए। चलिए जोड़े मिलाते हैं, 21 से लेकर 24 तक, प्रत्येक के एक नंबर है। चलिए देखिए, अगर बड़ा क्वेश्चन में लिखा हो शून्यों का योगफल, बड़ा मैंने आप लोगों को याद करवाया था चैप्टर नंबर 2 में सूत्र, शून्यों का योगफल का सूत्र क्या होता है बड़ा, मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया था। ठीक है, अगर याद नहीं करोगे तो बहुत मारेंगे, ध्यान रखना। शून्यों का योग आपको दिया बड़ा, यहाँ पर माइनस का बी बटे ए होगा। क्या होगा, माइनस का बी बटे ए। क्या होगा बाबू, माइनस का बी बटे ए आएगा। ठीक है, क्लियर बड़ा। और शून्यों का गुणनफल, तो शून्यों का गुणनफल का सूत्र क्या था बड़ा, बच्चे बताओ जल्दी। तो सी बटे ए, क्या बताया था, सी बटे ए। याद तो है ना भाई साहब, हाँ मुझे पता है, याद तो करते नहीं आप लोग। तो सी बटे ए आएगा, और इसका कितना आएगा, माइनस का बी बटे ए आएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक तुमसे। अगर फिर भी कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन होता है तो आप लोग मुझे कमेंट करना है, मैं सारे के सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है, दो सिक्के को अगर एक साथ उछाला जाए तो कुल कितने परिणाम मिलेंगे। अगर मैं दो सिक्के को और 2 बार उछालूं तो टोटल कितने परिणाम मिलेंगे मुझे, 4 परिणाम मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 4 परिणाम। यानी इसका उत्तर आएगा सी। अगर एक पासे को एक बार उछाला जाए, अगर एक पासे में कितने अंक होते हैं, 6, अगर मैं उसको एक बार उछालूं तो उसे हम कितने परिणाम मिलेंगे, 6 मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो पासा, देखो पासा लूडो खेलते हो लूडो, तो बस उस लूडो के अंदर देखो 6 नंबर दिए होंगे। तो कुल एक पासे को एक बार उछालने पे कितने परिणाम मिलेंगे, 6। यानी इसका उत्तर आएगा जी। आई होप, आशा करता हूँ पेपर नंबर 1 की सेक्शन ए विभाग के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं। अगर फिर भी बेटा मेरे पढ़ाने से अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट रह गया हो सो प्लीज बेटा कमेंट करना है, जिससे मैं नेक्स्ट दूसरा जो पेपर लेकर आऊंगा उसके अंदर बचे हुए जितने भी क्वेश्चन से उन सभी के डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है, कोई डाउटफुल होता है, सो प्लीज सभी बच्चों को कमेंट करना है, मैसेज करना है। मैं सारे मैसेज आपको देख करके आप सभी का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो बाकी के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराऊंगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आप सभी का इसी तरीके से प्यार बना रहा तो और भी अच्छे अच्छे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।